तुम ये वीडियो गलती से नहीं देख रहे हो। आज श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारी शादी का सबसे चौंकाने वाला सत्य बताने आए हैं। तुम बार बार पूछते हो मेरी शादी कब होगी, पर आज मैं तुम्हें वो बताने आया हूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारी शादी हो चुकी है। हां, बिना आज्ञे, बिना शहनाई, बिना फेरे, पर आत्मा के बंधन से। मैं श्री कृष्ण हूं। मैं जानता हूं तुम कितनी रातें जागे हो, कितनी बार छत को देखते हुए सोचा है मेरी जिंदगी में वो कब आएगा। आज तुम्हें समझ आएगा यह प्रतीक्षा सजा नहीं, साधना है। इस संदेश को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये तुम्हारी प्रतीक्षा का अर्थ बदलने वाला है। अगर तुम्हें लगता है श्री कृष्ण अभी तुमसे बात कर रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखो। अब ध्यान से सुनो। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर सत्य ये है तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जिसे तुम खोज रहे हो वह भी तुम्हें उतनी ही बेचैनी से खोज रहा है। तुम दोनों अलग शहरों में हो सकते हो, अलग परिस्थितियों में हो सकते हो, पर एक ही ऊर्जा में बंधे हुए हो। इसीलिए बिना कारण तुम्हारा दिल अचानक भारी हो जाता है। इसीलिए अचानक तुम्हें किसी की याद आती है जिसका नाम तक तुम्हें नहीं पता। यह साधारण आकर्षण नहीं है, यह आत्माओं का मिलन है। तुमने कई रिश्ते देखे, कई लोग आए, कई गए, पर कोई भी दिल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि तुम्हारा हृदय खाली नहीं था, वह सुरक्षित था। मैंने उसे सुरक्षित रखा है, जिसे मैं तुम्हारे लिए चुन चुका हूं। वह सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का मोड़ है, तुम्हारी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय। और अब समय बहुत पास आ चुका है। अगर तुम इस मिलन के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो 2222। अब तुम्हारे मन का सबसे बड़ा प्रश्न, अगर यह सब सच है तो वह अभी तक मेरे जीवन में क्यों नहीं आया? यहीं पर तुम्हारा विश्वास टूटता है, यहीं से रातें लंबी लगने लगती हैं और यहीं से दिल में डर जन्म लेता है। पर सुनो भक्त, हर विवाह मिलन के लिए नहीं होता। कुछ विवाह प्रतीक्षा के लिए होते हैं, कुछ विवाह धैर्य सिखाने के लिए होते हैं, और कुछ विवाह आत्मा को गहरा करने के लिए होते हैं। तुम इसे देरी समझते हो, मैं इसे तैयारी कहता हूं। तुम चाहते हो मिलन अब भी हो जाए, पर मैं चाहता हूं मिलन सही समय पर हो, क्योंकि जल्दी मिलने वाले रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं और देर से मिलने वाले रिश्ते जीवन बन जाते हैं। मैं तुम्हें और उसे तैयार कर रहा हूं ताकि जब तुम मिलो रिश्ता बोझ न बने, मंदिर बन जाए। अगर तुम इस प्रतीक्षा को स्वीकार करते हो तो कमेंट में लिखो 4444। अब मैं तुम्हें वो संकेत बताता हूं जो साबित करते हैं कि तुम्हारी आत्मा पहले ही जुड़ चुकी है। सोचो जरा, वह कौन है जिसकी एक कॉल तुम्हारी धड़कन बदल देती है? वह कौन है जिसकी एक चुप्पी तुम्हें बेचैन कर देती है? वह कौन है जिसकी खुशी में तुम बिना वजह मुस्कुरा देते हो? भक्त, तुम्हारे हृदय में जो नाम दबा है मैं उसे पढ़ लेता हूं। तुम जुबान से उसे अपना नहीं कहते, पर दिल हर पल उसे स्वीकार करता है। जिस रात किसी की याद में तुम्हारी नींद टूटी, उसी क्षण तुम्हारी सप्तपदी पूरी हुई। जिस दिन तुमने किसी की खुशी को अपने सुख से ऊपर रखा, उसी दिन आत्माओं का बंधन बन गया। तुम इसे प्रेम कहते हो, मैं इसे विवाह कहता हूं। अगर तुम्हें यह सत्य महसूस हो रहा है तो कमेंट में लिखो 5555। अब सुनो एक और सत्य जो तुम्हारा दिल हिला देगा। जिस आत्मा से तुम जुड़े हो वह भी संघर्ष में है, वह भी डरती है, वह भी अपने अतीत से लड़ रही है। इसीलिए राहें मिलने में समय लग रहा है। मैं जल्दी नहीं करता, मैं शुद्ध करता हूं। कुछ रिश्ते जल्दी मिलकर टूट जाते हैं और कुछ रिश्ते देर से मिलकर अंत तक निभते हैं। मैं तुम्हारे लिए वही देर से मिलने वाला सत्य गढ़ रहा हूं। तुम कहते हो मैं थक गया हूं। थकना गलत नहीं है भक्त, पर हार मान लेना तुम्हारी रोशनी बुझा देगा। जब रात सबसे काली होती है तभी भोर सबसे पास होती है। अगर तुम विश्वास बनाए रखोगे तो कमेंट में लिखो 9999। अब अपने दिल पर हाथ रखकर सुनो, तुम अकेले महसूस करते हो, पर तुम कभी अकेले नहीं रहे। मैं हर रात तुम्हारे मौन में बैठा रहा हूं। मैंने तुम्हारी हर आह सुनी है। यह विलंब सजा नहीं है, यह चयन है, यह शुद्धि है, यह साधना है। जो तुम्हारा है
वह समय से होकर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं वह तुम्हें तोड़कर भी चला जाए तो भी मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर से जोड़ दूंगा। प्रेम तुम्हें करुणामय बना रहा है, प्रतीक्षा तुम्हें स्थिर बना रही है, आंसू तुम्हें पवित्र बना रहे हैं। अगर तुम विश्वास रखते हो कि सब कुछ सही समय पर होगा तो कमेंट में लिखो राधे। अब सुनो भक्त, तुम्हारा विवाह किसी इंसान से पहले धैर्य से हुआ है, त्याग से हुआ है, अपने उच्च स्वरूप से हुआ है, और जो आत्मा से जुड़ जाए उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यदि मिलन लिखा है वह होगा, और यदि दूरी ही मिलन का रूप है तो उसे स्वीकार करना भी प्रेम है। अब ध्यान से सुनो, अगले संदेश में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पहचानोगे कि वह आत्मा सच में तुम्हारी है या केवल तुम्हारे कर्मों का एक पार्ट है। मैं तुम्हें 3 दिव्य संकेत दूंगा जो तुम्हारे भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अगर आज मेरी वाणी ने तुम्हारे दिल में रोशनी जलाई है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं केवल दिलासा नहीं देता, मैं तुम्हें गढ़ता हूं। अपनी सांस के साथ एक बार कहो राधे राधे। याद रखना भक्त, तुम्हारा बंधन पहले ही जुड़ चुका है, अब तुम्हें बस स्थिर बनना है। राधे राधे।